हमारी ये सीरीज़ बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है और हम इसे बहुत प्रैक्टिकली करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इस प्रोग्राम को, इस पूरी सीरीज़ को हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। हम जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हम लीप ईयर के प्रोग्राम बनाएं, हम पिरामिड के नंबर्स वाला प्रोग्राम बनाएं, नंबर से स्टार प्रिंट करने वाला प्रोग्राम बनाएं, या हम रिवर्स नंबर को एडिशन करने वाला प्रोग्राम बनाएं, या हम फेबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बनाएं। जैसे ऑल ट्रेडिशन होता चला आ रहा है। आप कोई भी बुक उठाकर देखिए, C++ की, पाइथन की, सभी में आपको सेम मिलेगा। जो यूट्यूब पर सीरीज़ देखेंगे वो सभी आपको सेम मिलेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमने पाइथन को थोड़ा सा बेसिक देखा। एक्चुअली हमें पाइथन नहीं सीखना है, हमें पाइथन को हैकिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना है। पाइथन को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना है। पाइथन सिखाने के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल पर हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको 1001 ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो ये सिखा रहे होंगे कि पाइथन में रिवर्स नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाना है, पाइथन में आपको किस तरीके से फेबोनाची की सीरीज़ डिज़ाइन करनी है, आपको लीप ईयर कैसे बनाना है, रिवर्स नंबर को एडिशन कैसे करना है। बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं अगर आप उस तरीके के स्टूडेंट हैं तो। पर अगर आपको ये देखना है कि हम मैनुअली मैक एड्रेस कैसे चेंज करते हैं और क्यों चेंज करते हैं, और फिर उसी प्रोग्राम को जो हमने कमांड दी है मैक एड्रेस चेंज करने के लिए, उन्हीं कमांड को हमें पाइथन से किस तरीके से रन कराना है, और वो कैसे होंगी कि जब हम पाइथन का वो प्रोग्राम लिख दें और पाइथन का प्रोग्राम रन करें तो ऑटोमेटिकली किसी भी कंप्यूटर का मैक एड्रेस चेंज हो जाए। इंटरेस्टिंग। तो हमें वही सीखना है, हम उसी से सीखेंगे, उसी तरीके से सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो सारा का सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 10 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिए। चलिए हम शुरू करते हैं कि मैक एड्रेस एक्चुअली होता क्या है और हम इसे क्यों चेंज करने वाले हैं, और क्या वजह है कि इन मैक एड्रेस से उसको चेंज करना है, और मैनुअली कौन कौन सी कमांड्स हैं जो इन मैक एड्रेसेस को चेंज करके देने वाली हैं। तो मैक एड्रेस स्टैंड फॉर, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक परमानेंट, फिजिकल और यूनिक एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, जिसे उसका मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। चाहे आप वायर्ड नेटवर्क की बात करें, वायरलेस नेटवर्क की बात करें, किसी इंटरफेस की बात करें, तो कि इंटरफेस कार्ड की बात करें, तो ये होता है आपका किसी भी मैन्युफैक्चरर द्वारा जिसने उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बनाया होगा, वो एक यूनिक एड्रेस देता है। उस यूनिक एड्रेस को हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हम चेंज क्यों करते हैं? आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप या किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस अगर आप चेंज कर देंगे तो वो डिवाइस हाइड हो जाएगी, एनोनिमस हो जाएगी, आप छुप जाएंगे, आप इंटरनेट पर दिखाई नहीं देंगे। दूसरा, आप प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप कोई और डिवाइस है। मैन इन द मिडिल अटैक हम सेम थीम में देते हैं। मान लीजिए मैंने आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस अपने लैपटॉप को दे दिया, तो मेरा लैपटॉप ये प्रिटेंड करेगा नेट पर, इंटरनेट पर, पूरे क्लाउड पर कि ये वो डिवाइस है जिसे आपसे कनेक्टेड डिवाइसेस ढूंढ रही हैं। थर्ड चीज़, ये बाईपास कर देगा सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को, फिर सारे फिल्टर्स को बाईपास कर देगा जो भी मुझे आपका डेटा चुराने में, स्नीफ करने में रोक रही है। तो मैक एड्रेस की अलग ही एक वैल्यू है। आपने आईपी एड्रेस के बारे में सुना होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आईपी एड्रेस वो लेटर है जो या वो संदेश है जो आप पहुंचाना चाहते हैं, जिसको आप भेजना चाहते हैं उस तक, और जो आपका मैक एड्रेस है उस लेटर पे लिखा हुआ एड्रेस है, और वो पोस्टमैन है जो उस संदेश को पहुंचाएगा। तो जब तक पोस्टमैन और वो एड्रेस सही नहीं होगा, आपका जो पैकेट है, जो संदेश, जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं, वो उस पर्टिकुलर डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा। तो मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक एड्रेस यूनिक होता है। आपके आईपी एड्रेसेस, जो आपके डायनामिक आईपी होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसके लिए आपको नेटवर्किंग समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि आईपी एड्रेस एक्चुअली बदलते हैं। मैंने अपनी काली लिनक्स ऑनलाइन कोर्स वाली हैकिंग सीरीज़ में देखी, उसमें बताया हुआ है कि एक ही आईपी एड्रेस की 2-2, 3-3 वेबसाइट्स आपको मिल सकती हैं। जो आपने अब तक देखा है उसे ध्यान से समझिए और सीखिए। जबकि आपका जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, वो किसी भी डिवाइस का सेम नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं।
आगे चलते हैं मैक एड्रेस एक्चुअली क्या करता है। अभी जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया उसे थोड़ा सा डिवाइस आपके डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मान लीजिए डिवाइस 1 यहाँ पर अपने एक्सेस पॉइंट को कुछ भेजना चाहता है, तो जो पैकेट ये सेंड कर रहा है, जो डेटा ये सेंड कर रहा है, उस डेटा के साथ उसका मैक एड्रेस होगा और जिस डिवाइस पर ये जा रहा है उसका मैक एड्रेस होगा। यू कैन सी है 222222222 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सोर्स और मैक दोनों का मैक एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। तो जब कोई डेटा सेंड हो रहा होता है उस डेटा के साथ सोर्स का भी मैक एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस होता है। और इस मैक एड्रेस को अगर मैं इस मैक एड्रेस से बदल दूँ तो ये डेटा यहाँ ट्रेवल करने की बजाय यहाँ ट्रेवल करने लगेगा। गॉट इट। तो मैक एड्रेस की बहुत वैल्यूएशन होती है। मैक एड्रेस आप चेंज कर दें तो स्निफिंग उसके बगैर नहीं की जा सकती, इतना आप ध्यान में रखेंगे। मैक एड्रेस को बदलना कैसे? सबसे पहले जब भी हम विंडोज़ में कोई कमांड देते हैं या विंडोज़ में हम किसी भी तरीके की कोई भी कमांड दे रहे होते हैं, हमें अगर आईपी एड्रेस सर्च करना हो तो हम विंडोज़ में देते हैं आईपी कन्फिग, हम लिनक्स में देंगे इफ़ कन्फिग। और लिनक्स के 2020 पॉइंट का जो नया वर्ज़न है, जो सीरीज़ आई है नई वाली, उसमें आपको हर एक कमांड सूडो के साथ देनी पड़ेगी। मैं अक्सर ये भूल जाता हूँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप यहाँ सीधे सिंपल से एक कमांड देंगे सूडो इफ़ कन्फिग, और जैसे ही आप देंगे सूडो इफ़ कन्फिग तो आपको आपका जो आईपी एड्रेस है, आपको जो आपका माफ़ कीजिएगा मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों आपको शो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपको शो कर रहा है। ETS0 जो होता है, ETS0 एक्चुअली एक वर्चुअल इंटरनेट कार्ड होता है, क्योंकि आपने जो अपना जो नेटवर्क है वर्चुअल सेट किया हुआ है अपनी वर्चुअल मशीन में। ये एक्चुअल नहीं है, ये वर्चुअल है। जैसे आप मशीन बदलेंगे आपका मैक एड्रेस फिर बदल जाएगा, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है आपने क्रिएट की हुई। तो ETS0 आपने लिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा मैक एड्रेस क्या है। तो आपको यहाँ शो कर रहा है कि 000C2902E8767C ये आपका मैक एड्रेस है। हमने दिया सूडो इफ़ कन्फिग और हमें हमारा मैक एड्रेस शुरू किया, दिखाई दिया। आइए अब देखते हैं कि इसे बदलना है तो किस तरीके से बदल सकते हैं, इसे चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं। आपको सबसे पहले कमांड ये देनी है कि आपको अपना मैक एड्रेस चेक करना है। उसके बाद आप देंगे यहाँ पे ETS0 डाउन, इफ़ कन्फिग ETS0 डाउन। देखिए मैं सूडो लिखना फिर भूल गया, हमें सूडो के साथ देनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे सूडो इफ़ कन्फिग ETS0, आपका वर्चुअल जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसको डाउन करना है आपको, ताकि आप उसके मैक एड्रेस को चेंज कर सकें। तो यहाँ आपने लिखा सूडो इफ़ कन्फिग ETS0 डाउन, फिर आप देंगे इफ़ कन्फिग। आप ध्यान रखेंगे कि आपको बार बार सूडो देना है, जो मैं भूल जाता हूँ। इफ़ कन्फिग ETS0 HW और ईथर ETHER। यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि जो भी मैक एड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसा दीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैं यहाँ सिंपल देता हूँ 001122334455। ठीक है, ये देखिए कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मैं फिर सूडो लिखना भूल गया। चलिए अप एरो दे दीजिए, अप एरो से फिर आ जाएगा इफ़ कन्फिग ETS0 ईथर और यहाँ आप दे देंगे सूडो। ओके, यहाँ दे दिया आपने सूडो इफ़ कन्फिग ETS0। आपकी कमांड रन कर गई, कोई एरर नहीं आया, मींस ये कम्प्लीटली रन कर गई, कुछ नहीं है आपको। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपका मैक एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मैक एड्रेस बदला है या नहीं बदला है, ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ आप लिखेंगे इफ़ कन्फिग ETS0 इफ़ कन्फिग कमांड। आप सिर्फ 3 कमांड दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उन कमांड्स को आप लिख कर रखिएगा। जो आपने डाउन किया था उसे अप कर दीजिए, आपने ETS0 डाउन किया था अप कर दीजिए। फिर सूडो देना भूल गए, फिर सूडो दे देते हैं। सूडो एक्चुअली सुपर यूज़र डू परमिशन है, यूज़र से आप परमिशन लेते हैं जिस तरह विंडोज़ में परमिशन लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मैक एड्रेस है वो चेंज हुआ है नहीं। तो
आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो मैक एड्रेस दिया था ईथर, वो आपका बदल चुका है, आपका कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, और आप उसे यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो मैक एड्रेस है वो बदल चुका है। सो यह आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। अब इन्हीं कमांड्स को हम किस तरीके से पाइथन में देंगे और पाइथन से कैसे इन्हें रन कराएंगे वो देखेंगे, कंप्लीट सीखेंगे। आप सोच कर देखिए कि जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो पाइथन में, तो आपको उस पाइथन के उस प्रोग्राम को पाइथन में वो लाइब्रेरीज़, वो कमांड्स, मॉड्यूल देने पड़ेंगे जो ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सके और खुद ही इन कमांड को रन कर सके। तो वो मॉड्यूल और वो लाइब्रेरीज़ हमें सर्च करनी पड़ेगी, वो लाइब्रेरीज़ हमें देनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इसी प्रोग्राम को हम फिर से करेंगे, मैन्युअली नहीं करेंगे, पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।